मेरी बेटी को बस एक नजर डालनी होती थी और उससे बड़े बड़े बच्चे भी उसकी बात मानने लगते थे। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी शक्तियां और भी डरावनी होती गईं। कुछ डोमिनोज के टुकड़ों की मदद से ही वह लोगों को नियंत्रित कर सकती थी और उम्र बढ़ने के साथ उसकी क्षमताएं इतनी खतरनाक हो गईं कि लोग उससे डरने लगे। यहाँ तक कि जब उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती तब भी लोग उसकी बात मानते थे। सबसे भयावह बात यह थी कि अब उसे किसी से आंख मिलाने की भी जरूरत नहीं थी। कई बार वह बिना किसी को देखे ही उसकी जान ले सकती थी। लेकिन अपनी बेटी को ऐसी भयानक सम्मोहन शक्तियां विकसित करते देख मुझे गर्व नहीं होता था, मुझे डर लगा था, क्योंकि मैं खुद भी एक सम्मोहन विशेषज्ञ था। मैं अच्छी तरह जानता था कि ऐसी शक्तियों वाले लोगों के साथ क्या होता है। उन पर अध्ययन किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है और उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मैं और मेरी पत्नी हमेशा चाहते थे कि हमारी बेटी आजाद रहे। एक दिन मैं उसे लेकर चुपचाप भाग निकला, लेकिन अब मुझे यह भी याद नहीं था कि मैंने उसे कहाँ छिपाया था, क्योंकि मेरी यादों में मेरी बेटी का अपहरण हो चुका था। मेरे पास बस उसकी एक तस्वीर बची थी जिस पर उसका नाम लिखा था। मैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हर सुराग के पीछे भागा, लेकिन जितना गहराई में गया उतना ही महसूस हुआ कि यह सब झूठ था। यहाँ तक कि उसके अपहरण की याद भी किसी और सम्मोहन विशेषज्ञ ने मेरे दिमाग में डाली थी। उनका मकसद मुझे मानसिक रूप से तोड़ना था, ताकि मैं बता दूं कि मेरी बेटी वास्तव में कहाँ छिपी हुई है। और यह पहली बार नहीं था, वे मुझे पहले ही 12 बार सम्मोहित कर चुके थे, लेकिन हर बार ठीक अंत में मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ महसूस हो जाती और मैं किसी तरह खुद को जगाने में सफल हो जाता। उसके बाद वे मुझे फिर से बिजली का झटका देकर बेहोश कर देते और मुझे घसीट कर वापस प्रयोगशाला में ले जाते। मेरी पत्नी जानती थी कि अगर यह सिलसिला चलता रहा तो मेरा दिमाग आखिरकार टूट जाएगा और ऐसा होने पर मेरी असली यादें शायद हमेशा के लिए खो जाएंगी। फिर भी वह मानती थी कि हमारी बेटी को अपना भविष्य खुद चुनने का अधिकार है, लेकिन साथ ही वह यह भी जानती थी कि उसकी शक्तियां कितनी खतरनाक थी। वह दुनिया में अकेले ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती थी। जब वह मुझे समझाने में असफल रही तो आखिरकार उसने संगठन को मेरी याददाश्त फिर से मिटाने की अनुमति दे दी। कुछ ही समय बाद मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। कई परीक्षणों के बाद संगठन ने पुष्टि कर दी कि मेरी यादें सफलतापूर्वक मिटा दी गई हैं। फिर उन्होंने मेरी स्मृति में दोबारा वही नकली अपहरण की कहानी डाल दी। जब मैं फिर से जागा तो मेरे आसपास सब कुछ बदल चुका था। मेरी यादों में सामने खड़ी महिला अब मेरी पत्नी नहीं थी, वह सिर्फ एक साधारण मनोचिकित्सक थी और मैं फिर से वही जीवन जीने लगा जिसे मैं पहले ही 12 बार जी चुका था। मैं उसी परिचित गलियारे से गुजरा, अपने सहकर्मी की कार में बैठा और एक बार फिर उस नकली दुनिया में अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी जो उन्होंने मेरे लिए बनाई थी। लेकिन इस बार अचानक मैं उनकी निगरानी से गायब हो गया।